अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ। जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि मैं बायो रेसवे के नाम से फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ। यानी ये पॉन्ड है जिसको मैंने बायो रेसवे का नाम दिया है। 100 फुट इसकी लंबाई है, 50 फुट चौड़ाई, 8.5 फुट गहराई। इसमें मैं प्रोबायोटिक्स भी डालता हूँ और उसके साथ साथ मैंने पैडल व्हील्स भी लगा रखे हैं। इन पैडल व्हील्स के अलावा अगले 1-2 दिन तक मैं यहाँ वायरिंग करूँगा ऑक्सीजन की और अपने रूट ब्लोअर्स की मदद से यहाँ ऑक्सीजन भी दूंगा। आज मैंने कुछ ऑपरेशनल किया है सिस्टम को। नो डाउट उसकी स्पीड मैंने थोड़ी रखी है कि अभी ट्रायल्स वगैरह पे चला रहा हूँ। स्पीड इशू नहीं है, जब चाहें बढ़ा लें, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब दोस्तों के लिए मैंने इसको ओपन किया है। जो चीज़ें आपको मैंने बतानी है वो कुछ इस तरह से हैं कि ये 12.5 फुट लेफ़्ट और राइट साइड पे मैंने शाफ्ट लगाई है। आपके सामने ये जो व्हील्स चल रहे हैं, ये 4 व्हील्स लेफ़्ट साइड पे हैं और 4 ही राइट साइड पे हैं। ये डीसी मोटर लगी हुई है 2 हॉर्स पावर की। उसके साथ जो गियर बॉक्स है, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ये लगा हुआ है। 3 इंच की पुली जो है ना, ये वाली है, और मेरा ख्याल है 1.5 या 2 की मेरी मोटर के साथ लगी हुई है। इसकी स्पीड स्लो रखनी होती है क्योंकि ज़्यादा स्पीड से इसको घुमाना नहीं होता। सोलर पे मैं चला रहा हूँ। ये नीचे इसका फ्रेम है, फ्रेम बनाया गया, बॉक्स लगाया गया। इसको ऑपरेशनल तो मुझे चंद दिन बाद करना था, लेकिन आज थोड़ा इमरजेंसी में मैंने इसको कर दिया है। स्पीड इसकी मैं रखूँगा मैक्सिमम 150 से 200 RPM। वजह उसकी कई एक वजूहात हैं। एक तो मुझे इतना तेज़ इसको चलाना नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप देख लें जिस स्पीड से चल रहा है, पानी की लहरें भी पैदा हो रही हैं और जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो पूरी कर रहा है। स्पीड कम या ज़्यादा करना कोई इशू नहीं है। पहले मरले पे इसको ऑपरेशनल किया है, दूसरे मरले पे इसमें जो छोटी मोटी कमी बेशी होगी वो मैं और दूर कर लूँगा। और यकीनन सब दोस्त पूछेंगे इसके अखराजात, इसकी प्राइस एट्सेट्रा। वैसे तो जो लास्ट ईयर मैंने पैडल व्हील्स के देखे थे यहाँ मार्केट में जो आए थे हमारे, उसकी डिवाइसेस, तो 2 व्हील्स वाला एक सेट जो है ना, वो 1,20,000 से शायद 1,40,000 तक सेल हो रहा था। ये जो मैंने बनवाया है यहाँ लोकल, ये ऑलमोस्ट मोटर, गियर बॉक्स, शाफ्ट वगैरह और जो भी इस पर ख़र्चा आया है ना, वो ऑलमोस्ट 70,000 के राउंड अबाउट है। मेरा ख्याल है इतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम मैं चलाना चाह रहा हूँ बायो रेसवे के नाम से, उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो आते ही हैं। पैडल व्हील्स हैं और कुछ दिन तक मैंने यहाँ कुछ स्प्रिंकलर्स लगाने हैं। स्प्रिंकलर्स लगाने हैं कि वो भी जब पैडल व्हील्स बंद होंगे तो स्प्रिंकलर्स चलते रहेंगे, और ताकि ऑक्सीजन की अचानक कमी ना हो पॉन्ड में। फिर ऐसा भी टाइम आएगा, अगर मेरी एरेशन यहाँ चल रही है तो एरेशन के टाइम पे मैं पैडल व्हील्स बंद रखूँगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी पैडल व्हील्स चलाऊँगा ताकि तेज़ी से मेरे पानी में लहरें भी पैदा हों और पानी सर्कुलेट भी करें। मेरी कोशिशें हैं कि मैं जारी रखूँगा। अभी आगाज़ है फ़िश फार्मिंग का। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला मैं इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में, हर कीमत पे कामयाब करूँगा, और बायो रेसवे के नाम से इसको इंट्रोड्यूस मैंने करवा दिया है। कुछ दोस्त हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स देते हैं, फ़िश की ग्रोथ नहीं होगी और कुछ और मसाइल पैदा होंगे। उनकी अपनी सोच है।
वो कहते रहें, मैंने अपनी सोच से चलना है और आपके सामने पिछले 5, 6, 8 महीने से मैं मौजूद हूँ कि प्रोबायोटिक्स की प्रोडक्शन से लेकर फ्लोटिंग फीडिंग ट्रेस, डकवीड्स, अजोला, फर्मेंटेड फीड, मैगेट्स, और फिर मैंने ये जो अपने पॉन्ड में अभी तो ये बिखर गए हैं थोड़े से, ये वाटर कैबेज उगाए हैं, फिर नीचे इसके पॉलीथीन लगाया है, और स्लज के लिए भी आपको ही पता है कि कुछ सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हैं मैंने 2-3 पाइप नीचे लगाए, सुराख लगा के, वो कामयाब नहीं हुए। अब पाइप्स उतार दिए हैं, मैं स्लज इकट्ठा करता हूँ एक जगह पे, उसके बाद उसको एक सकिंग पंप के ज़रिए से तालाब से निकाल देता हूँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मगर ये ज़रूरी था। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ जिसकी मदद से आप स्लज भी निकाल सकें, मछली की ग्रोथ भी हो सके, और दोस्तों के लिए कुछ रहनुमाई भी मैसर हो। ये ऊपर कुछ पिलर्स लगे हुए हैं, जाल लगा हुआ है। जाल इसलिए है कि परिंदे, बगले वगैरह मछलियाँ ना यहाँ से खाएं और मेरा नुकसान ना करें। पिलर्स हैं, इनके साथ वायर भी लगी हुई है, क्योंकि मैंने अगले 1 महीने बाद या 1 महीने तक यहाँ पॉलीथीन लगा के इसको एयर टाइट कर देना है। टेम्परेचर कम ना हो पाए। अगर मैं एंड अक्टूबर से एयर टाइट कर दूंगा ना ऊपर से पॉलीथीन लगा के, तो टेम्परेचर गिरेगा नहीं, नीचे कम नहीं होगा। अगर एक दफ़ा कम हो जाए तो फिर उसको ऊपर ले जाना मुश्किल होता है। कोशिश है मेरी जो चल रही है, आपके सामने ये सिस्टम ऑपरेशनल है। उम्मीद है दोस्त इसको पसंद करेंगे, इस तरह के फ़िश फार्मिंग की तरफ आएंगे। बायो रेस वे ठीक है, बायोफ्लॉक अपनी जगह पे है, रा सिस्टम अपनी जगह पे है, इन पॉन्ड रेस वे अपनी जगह पे है। और हमारा जो योरम साहब हैं वो तो बार बार कहते हैं इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, सोचें इसको बेहतर करें, सोचें इसको बेहतर करें। तो हरफे आखिर नहीं है बायोफ्लॉक, मैं सेमी बायोफ्लॉक भी कर रहा हूँ और ये बायो रेसवे के नाम से ये प्रोजेक्ट है। यूँ समझें कि मेरी ज़िंदगी का कई अहम तरीन प्रोजेक्ट है और मैंने इसको कामयाब करने के लिए अनथक मेहनत की है और करता रहूँगा, और फिश की ग्रोथ मेरा टारगेट है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद मुझे 50% सक्सेस का मिल जाए इस साल, अगले परसेंट 60, 70, 80, 2 से 3 साल में मैंने जो बुनियादी स्ट्रक्चर है फिश फार्मिंग का पाकिस्तान भर में, उसको चेंज करना है और ये मेरा टारगेट है। कुछ लोग बातें करते हैं, कल भी एक साहब से बात हुई मैं हैरान था, मुझसे वो बायोफ्लॉक की डेफिनेशन पूछ रहे हैं और मैंने कहा अल्लाह के बंदे अच्छी तरह जानते हो कि प्रोबायोटिक्स मैंने बनाए हैं जो रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपके फिश फार्मिंग के मसाइल हल कर रहे हैं। अगरचे उसके खिलाफ भी कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए चैलेंज है कि भाई प्रोपेगेंडे से पहले मेरी प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर रिजल्ट ना है मुझसे बात करो। जो प्रोपेगेंडा करने वाला बंदा है उससे वो शख्स सवाल पूछे जो मिसगाइड जिसको किया जाता है कि भाई आपने परचेज़ की है, आपने रिजल्ट नहीं आया, प्रोफेसर साहब को इसका जो है ना वो गिला किया है, कंप्लेंट किया है, नहीं की। कुछ लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट लेकिन प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, कुछ वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, रिज़ल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एनी हो, उन दोस्तों के लिए मेरा मुखलसाना मशवरा है कि मुझ पे तनकीद करने की बजाय अपने काम को फोकस करें। मुझे भी मशवरे देते हैं लोग कि आप इसकी परवाह ना करें, तनकीद की परवाह करता होता तो मैं मैदान में ना डटा रहता। प्रोबायोटिक्स में जो कमियां थी वो पूरी कर दी हैं, बहुत बेहतर कर दिया। ये सिस्टम मेरा ऑपरेशनल है। तनकीद इशू नहीं है, खोल के करें लेकिन उसमें कुछ जान हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करूं, अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करूं। अब नाम लेके मैं उन बंदों का कहूँगा ना, वो कहेंगे शायद हमारी बेइज्जती है, लेकिन उनके लिए मेरी आखिरी जो मशवरा है, आखिरी दफ़ा, कि वो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ ना करें। अगर दोबारा ऐसा शिकायत हुआ तो मैं हल्फन कहता हूं कि बाकायदा नाम लेके मैं एलानिया कह दूंगा कि ये पंजाब के फ़लाँ शहर से फ़लाँ आदमी है। तो सुनने वाले भी हैरान होंगे कि यार ये मैंने अपने कानों से उसकी कॉल सुनी है जब मेरे यहाँ आए हुए मेहमान को गाइड कर रहा था कि वो प्रोडक्ट नहीं लेनी, बाकी बेशक जो सी मर्जी ले लो। वो कन्वेंशनल पॉन्ड में रिजल्ट ठीक देती है, बायोफ्लॉक में नहीं देती, क्योंकि उसकी अपनी जो है ना प्रोडक्ट वो बायोफ्लॉक के सिलसिले में है। मेरा उससे रब्ता भी है, अभी चंद दिन पहले भी मेरी उससे बात हुई फ़ोन पे, लेकिन ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। भैया एक पाकिस्तानी है, प्रोडक्ट उसने लॉन्च की है, मार्केट में रिजल्ट है, उसको आप ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से इम्प्रूव कर लें।
हाँ, प्रोपेगेंडा करना सिर्फ इस मकसद से कि वो सेल ना हो और उसकी नेगेटिविटी फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा रिजल्ट, मेरी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान के सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये आपके सामने सिस्टम मैंने इंस्टॉल करके चला दिया है और पॉलीथीन भी लगी हुई है। यह गिला भी ख़त्म कि पॉलीथीन से फिश फार्मिंग नहीं होती, मछली नहीं पलती। ये 10 लाख लीटर्स का पाउंड है, उधर मेरा 3 लाख का है, 1 लाख लीटर्स का है। और सामने आपके वो मेरी फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे है। ये 3 तरह की बनी हुई है, इसके 3 लेवल्स हैं, बॉटम, कॉलम, सरफेस। और उधर जो है ना दूसरे पॉइंट में वो सिंगल लेवल है। मेरा ख्याल इतना कुछ ही काफ़ी है। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ भी करें और अल्लाह ताला मुझे मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की तौफीक दे। जहाँ तक मुमकिन हो सके उनसे तावन का खासगार हूँ। और बाकी जो तनकीद वाले ग्रुप हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको बंद कर दें तो बेहतर है। वरना मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप खुद बताएं अभी तक आपने फिश फार्मिंग के लिए क्या किया है। अगर कुछ किया नहीं है तो फिर इस तरह की तनकीद करने का आपको कोई हक नहीं है। अगर मुझ जैसा भी किया है ना तो फिर भी बात करो, और अगर ना मुझ जैसा किया ना कुछ किया तो सिर्फ ना कुछ और किया तो बातें करने से कुछ हासिल नहीं है। लास्ट में सिंपल बात के बहुत अच्छे, बहुत एक्सपर्ट फिश फार्मर पाकिस्तान में मौजूद हैं, ग्रुप्स में मौजूद हैं। जब तक वो ग्रुप्स में अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, किसी से मशवरा नहीं किसी को देते, किसी मसले का हल नहीं बताते, तो यकीन करें उनका होना ना होना एक बराबर है। बेशक वो 500 एकड़ की फिश फार्मिंग कर रहे हैं, 1000 की कर रहे हैं, 1 एकड़ की कर रहे हैं, जो किसी के सवाल का जवाब नहीं देते वो बेकार हैं। वो फिश फार्मिंग के लिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। मुझे जितना पता होता है मैं सबके सामने रखता हूँ। मैं कौन कौन सी चीज़ें बताऊँ कि मैंने फिश फार्मर्स के लिए की हैं, सस्ती की हैं, सबको पता है पूरे पाकिस्तान को। तो अगर दोस्त कहते हैं कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर वीडियो तो हम आपकी देखते हैं, तो वी नो वेरी वेल व्हाट यू आर डूइंग, एवरीवन नोस। तो मेरी कोशिशों में से एक ये जो आपके सामने आज मौजूद है, उम्मीद है आप सब इसको पसंद भी करेंगे और कुछ ना कुछ मशवरा भी देंगे मुझे इसको इम्प्रूव करने के लिए। पहली कोशिश है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी जो स्पीड आपके सामने है इसको आप देख लें, वेव पैदा हो रही हैं पानी में, और मसला मेरा सोलर एनर्जी पे ही हल हो रहा है। ये मोटर आपके सामने है और ये आई थिंक यहाँ मिस्टेक हो गई, उन्होंने उधर इसको 12 वोल्ट पे लगाया हुआ है, ये 24 पे नहीं है, दैट इज़ वाई इसकी स्पीड कम है। ये 12 वोल्ट की बैटरी पे चल रही है। अभी इसकी जो है ना मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, फिर आपसे दोबारा मैं रब्ता करता हूँ। जिस किसी दोस्त को ज़रूरत हो इस तरह का पैडल व्हील सेट बनाने की या ख्वाहिश रखता हो, मुझसे रब्ता कर सकता है और उम्मीद है कि मैं उसको मुनासिब पैसों में इस तरह का सेट जो है ना बनवा के दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।